मैं गजेंद्र दत्त शुक्ला, हिंदी टीचर आजमानी पब्लिक स्कूल। आज क्लास 9th के व्याकरण के शब्द निर्माण पाठ से उपसर्ग के अंतर्गत चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो हम आप लोगों से एक निवेदन ये करेंगे कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि आजकल ये कोरोना महामारी का भयावह प्रकोप चतुर्दिक व्याप्त है। हाँ, तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं। ये शब्दांश होने के कारण वैसे इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई महत्व नहीं होता, किंतु शब्द के पूर्व संश्लिष्ट अवस्था में लगकर उस शब्द विशेष के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे हार एक शब्द है, इसके साथ शब्दांश प्रयुक्त होने पर कई नए शब्द बनते हैं, जैसे आहार, भोजन। उपहार का अर्थ होता है भेंट। प्रहार का अर्थ चोट या आघात। विहार का अर्थ है भ्रमण। परिहार का अर्थ होता है त्यागना। प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल। संहार का अर्थ है मारना। उद्धार का अर्थ है मोक्ष आदि। अतः हार शब्द के साथ प्रयुक्त क्रमशः आ, उप, प्र, वि, परि, प्रति, सम, उत शब्दांश उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं। उपसर्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। तो बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो में हम संस्कृत के उपसर्ग विषय पर चर्चा करेंगे। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। ये उपसर्ग हिंदी में तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। जैसे अति। अति का अर्थ होता है अधिक या परे। इनसे शब्द बनते हैं अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, अतीन्द्रिय, अत्युक्ति, अत्युत्तम, अत्यावश्यक, अतीव। आधि। आधि उपसर्ग का अर्थ होता है प्रधान या श्रेष्ठ। इनसे शब्द बनते हैं अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक, अधिकार, अधिमास, अधिपति, अधिकृत, अध्यक्ष, अधीक्षण, अध्यादेश, अधीक्षक, अध्यात्म, अध्यापक आदि। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे या समान। अनुकरण, अनुकूल, अनुचर, अनुज, अनुशासन, अनुरूप, अनुराग, अनुक्रम, अनुनाद, अनुभव, अनुशंसा, अन्वय आदि शब्द बनते हैं। अप उपसर्ग से अपकार, अपमान, अपयश, अपशब्द, अपकीर्ति, अपराध, अपव्यय, अपहरण, अपकर्ष, अपशकुन, अपेक्षा। अभि। अभि उपसर्ग का अर्थ होता है पास या सामने।
इससे बने हुए शब्द हैं अभिनव, अभिनय, अभिवादन, अभिमान, अभिभाषण, अभियोग, अभिभूत, अभिभावक, अभ्युदय, अभिषेक, अभ्यर्थी, अभीष्ट, अभ्यंतर, अभीप्सा, अभ्यास। अव का अर्थ होता है बुरा या हीन। अवगुण, अवनति, अवधारण, अवज्ञा, अवगति, अवतार, अवसर, अवकाश, अवलोकन, अवशेष, अवतरण। इसका अर्थ होता है तक या से, जैसे आजन्म, आहार, आयात, आतप, आजीवन, आगार, आगम, आमोद, आशंका, आरक्षण, आमरण, आगमन, आकर्षण, आबाल वृद्ध, आघात। उत का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। इससे बने शब्द हैं उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्कृष्ट, उन्नत, उल्लेख, उच्छ्वास, उच्चारण, उच्छृंखल, उद्गम। इस प्रकार ये 22 शब्द होते हैं जिनसे शब्द बनते हैं और ये संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। जो हिंदी भाषा में तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत के ही शब्द होते हैं और उनमें जो उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं वो भी संस्कृत के ही उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्दों में। इस प्रकार इन उपसर्गों के अतिरिक्त संस्कृत के और भी उपसर्ग होते हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अंतर, अंतर्गत, अंतरात्मा, अंतर्धान, अंतर्दशा। इस तरह से पुनर, जिसमें रा में हलंत लगी होती है, जैसे पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुदय, पुनर्विवाह, पुनर्जागरण। पूर्व, पूर्वज, पूर्वाग्रह, पूर्वार्ध, पूर्वाह्न। इसी तरह से प्राक, जैसे प्राक कथन, प्राक्कलन, प्रागैतिहासिक, प्राग देवता। बहिर, जैसे बहिरागत, बहिर्जात, बहिरंग, बहिर्गमन। आत्म, आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल आदि। सह, सहपाठी, सहकर्मी, सहोदर, सहयोगी आदि शब्द भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार अब आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग के विषय में अध्ययन करेंगे। और मुख्य जो बात है वो ये है बताना कि आप लोग मन से पढ़िए। कहीं कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन नंबर पर कॉल करके बात भी करिए। जो प्रश्न हो उनके लिए आप उनकी रूपरेखा बनाइए अपने नोटबुक में। ऐसे प्रश्न जो समझ में ना आए हों उनको नोट करते रहिए, पूछते रहिए, क्योंकि यह भी एक अध्ययन का एक हिस्सा होता है। और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जो आप पढ़ें, जो अध्ययन करें या जो आपको पढ़ाया जाए, आजकल जो ऑनलाइन की व्यवस्था है उसके अंतर्गत आपकी समझ में आना चाहिए
सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम कितना ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। बाकी हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।